दोस्तों, क्राइम अफेयर स्टोरी में आज हम एक ऐसी कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें कैसे एक सास अपने ही दामाद के साथ संबंध कायम करती है। दोस्तों, एक सास अपने दामाद जिसका नाम पीयूष होता है उसे देखते ही उसका दीवानी हो जाती है। अब सारे फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी जो पीयूष की सास होती है वो पीयूष की तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहती है और अपने पैरों से पीयूष के पैरों को टच करते हुए उसे सहलाना शुरू कर देती है। जिस बात पर जो उसका दामाद होता है पीयूष, वो भी इस चीज़ को भांप नहीं पाता है कि आखिर उसके सास के इरादे क्या है। दोस्तों, आगे इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सास और दामाद की कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस कहानी को लाइक एवं जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम पीयूष होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम प्रियंका होता है। अब प्रियंका का जो माता पिता होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, यानी कि पीयूष के जो सास ससुर होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। अब इधर प्रियंका अपने पति पीयूष से जिद करने लगती है कि वो अपने माँ से मिलना चाहती है। अब पीयूष अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाता है और पीयूष अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है, जहां पीयूष अपनी पत्नी प्रियंका को अपने सास ससुर से मिलवाने जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही पीयूष और प्रियंका अपने ससुराल जहां पर उसके सास ससुर रहते हैं वहां पहुंचता है, वैसे ही जो पीयूष की सास होती है वो अपने दामाद को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब दोस्तों, शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त में डाइनिंग टेबल पर जो पीयूष की जो पत्नी प्रियंका होती है और पीयूष का सास और ससुर, ये चारों लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी दौरान जो पीयूष की सास होती है वो पीयूष को पैरों से पीयूष के पैरों में टच करती है और उसके पैरों को सहलाने लगती है। दरअसल पीयूष की जो सास होती है उसका जो पति रहता है वो बूढ़ा रहता है। अब इधर पीयूष की सास अपने आप को काफ़ी मेकअप करती है और अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करती है। बस क्या था, इधर चूँकि पीयूष की जो सास थी यानी कि उसका पति पीयूष के ससुर एक बैंक के मैनेजर रहते हैं, रुपया पैसा का कोई कमी नहीं रहता है। अब इधर पीयूष की सास जितनी पीयूष को देखकर दीवानी हो रही थी, उधर पीयूष भी अपनी जवान सास को देखकर काफ़ी लालायित हो उठता है। इधर पीयूष अपनी सास को कहता है कि सासू माँ, आप तो प्रियंका की बड़ी बहन जैसी लग रही हैं। सासू माँ, आपकी इतनी उम्र के बावजूद भी आप ये नहीं लगती हैं कि कहीं से भी आपका उम्र ढल रहा हो। दोस्तों, जैसे ही पीयूष की सास ये बात अपने दामाद के मुंह से सुनती है, अब तो वो अपने दामाद के पीछे ही पड़ जाती है और उसकी सास ये सोचने लगती है कि कब मैं अपने दामाद से अकेले में मिलकर बात करूं। अब दोस्तों, उसी वक्त जो डाइनिंग टेबल पर खाने का दौर चल रहा होता है, इधर इशारों ही इशारों में जो पीयूष की सास होती है वो पीयूष को इशारा करती है कि वो छत पर जाए। अब पीयूष अपना खाना खत्म करके सीढ़ी के सहारे छत पर जाने लगता है। इधर पीयूष की जो सास होती है अपने दामाद को छत पर जाते हुए देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इधर उसकी सास भी अपना खाना खत्म करती है और वो भी छत की ओर चल देती है। इधर प्रियंका और प्रियंका के जो पिता होते हैं यानी कि पीयूष के ससुर होते हैं, वो दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा ही रहे होते हैं। अब जैसे ही पीयूष की सास छत पर पहुंचती है, वैसे ही पीयूष पूछता है कि बताइए सासू माँ, आखिर आपने मुझे अकेले में इतनी अंधेरे में छत पर क्यों बुलाया है। जिस पर पीयूष की सास कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन दोस्तों, चूँकि इधर डाइनिंग टेबल पर प्रियंका और प्रियंका के पिता खाना खा रहे थे, पीयूष की सास बोलती है कि तुम मुझे रात में मेरे कमरे में आकर मिलना, मैं उससे पहले मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। और दोस्तों, उसके बाद वो दोनों लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद सारे लोग खाना वाना कंप्लीट करके सोने चले जाते हैं। उसके बाद रात के करीब 1 बजे जो पीयूष की सास होती है वो अपना मेकअप करते हुए, नाइटी पहनते हुए पीयूष के कमरे के अंदर दाखिल होती है, जहां पीयूष और पीयूष की जो पत्नी होती है प्रियंका, वो बेड पर सोए रहते हैं। लेकिन इधर जो पीयूष की सास होती है वो पीयूष को टच करते हुए उसे इशारों में उठाती है। उठाने के बाद उसे कहती है कि इस कमरे में तो मेरी बेटी सोई हुई है, तुम मेरे वाले कमरे में चलो। और दोस्तों, अपनी सास के पीछे पीछे पीयूष भी
अपनी सास के कमरे में चला जाता है, जहाँ की उसका ससुर बाहर वाले जो एक कमरा होता है उसमें सोया रहता है। इधर पीयूष की सास जैसे ही अपने कमरे में अपने दामाद को लेकर पहुंचती है, उसके बाद फिर क्या था, दोनों के अरमान जग जाते हैं। पीयूष की सास की जो अंदर की भूख होती है, उसकी तरफ होती है, वो काफ़ी भड़क सी जाती है। और इधर उसका जो दामाद होता है पीयूष, वो भी अपने जवान सास को देखते हुए उसके मन का जो अंदर का भड़काव है वो काफ़ी भड़क जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ गले लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। मालूम ही नहीं कि कब वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच वही कृत्य होता है जो कि वो लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद सुबह होने से पहले वो लोग फिर से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब ये खेल जो था हर रोज़ चलने लगता है। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, पीयूष जो होता है ये सोचता है कि क्यों नहीं मैं अपने सास के साथ जो भी करता हूँ उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि खाली समय में मैं उसे देखकर अपनी सास की जो भरी जवानी है उसे देखकर अपने आप को शांत कर सकूँ। और दोस्तों, फिर क्या था, जैसे ही उसके साथ संबंध बनाती है, वो जो पीयूष अपनी सास और अपना जो अनैतिक संबंध होता है उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसके पास कई सारे वो जो क्लिप होते हैं, कई दिनों का जो उन दोनों के बीच संबंध स्थापित होता है उसके मोबाइल में रिकॉर्ड रहता है। अब एक दिन उसकी सास बाथरूम में नहा रही थी, मगर उसके दामाद को ये पता नहीं था कि मेरी सास बाथरूम में नहा रही है। उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी सास के व्हाट्सएप पर ये वीडियो देखकर भेजूँ कि मेरी सास का क्या रिएक्शन है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पीयूष अपनी सास के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वो वीडियो क्लिप, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है, गलती से जो पीयूष का ससुर होता है उस व्हाट्सएप को खोल के उस रिकॉर्डिंग को देखता है तो काफ़ी उसका ससुर चौंक जाता है। उसके ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब उसका ससुर आग बबूला हो जाता है। अब जैसे ही पीयूष की सास बाथरूम से नहा कर निकलती है, उसका ससुर उस वीडियो क्लिप को दिखाते हुए अपनी पत्नी से, यानी कि पीयूष की सास से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मेरे पीठ पीछे तुम और मेरा दामाद इस तरह के जघन्य घृण्य रूप का अपराध कर रहे हो, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब दोस्तों, जैसी उसकी सास उस वीडियो क्लिप को देखती है जो कि उसके पति के हाथों में ही मोबाइल रहता है, अब वैसे ही बगल में पड़ा हुआ एक लोहे का एक वस्तु रहता है, उसे उठाते हुए वो अपने पति के सर पर दे मारती है और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। अब जैसे ही उसका पति यानी कि पीयूष की सास का जो हस्बैंड होता है, यानी पीयूष का ससुर, वो बेहोश हो जाता है, उसे खिड़की के सहारे धक्का देकर नीचे उसकी साथ धक्का मार देती है, जिससे पीयूष का जो ससुर होता है यानी प्रियंका के जो पिता होते हैं वो आंगन में गिर पड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रियंका ये देखती है कि उसके पिता आंगन में ऊपर कमरे से गिर गए हैं, वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगती है। अब उसकी सास भी चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसकी सास अपना मोबाइल साथ में ले जाना भूल जाती है और उसे टेबल पर ही छोड़ देती है। उतने में ही वो फ़ोन उसकी जो बेटी होती है प्रियंका, वो उठा लेती है और तब तक वो वीडियो क्लिप उस मोबाइल में चलते ही रहता है। अब जैसे ही प्रियंका देखती है कि मेरी माँ और मेरा पति अनैतिक रूप से संबंध बना रहे होते हैं और उसका ये वीडियो क्लिप है, वो सारा खेल समझ जाती है कि ज़रूर मेरे पिता को मेरी माँ ही ने ऊपर से धक्का दिया होगा। और दोस्तों, उसके बाद प्रियंका तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को वहाँ बुला लेती है। अब मौके वारदात पर कुछ देर बाद पुलिस भी पहुँच जाती है। जैसी पुलिस पहुँचती है, प्रियंका उस मोबाइल में जितना भी क्लिप रहता है वो पुलिस वालों को दिखाती है और सारी बात बताती है। अब जब पुलिस वाले पीयूष के सास के साथ काफ़ी कड़ी से पूछताछ करते हैं, काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं, उसकी सास टूट जाती है और अपना गुनाह को कबूल कर लेती है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ साफ साफ जाहिर हो रहा था कि कैसे एक दामाद और एक सास के बीच में अनैतिक संबंध बन रहे होते हैं। अब दोस्तों, पुलिस का जो शक रहता है, प्रियंका का जो शक होता है कि उसके पिता को जो ऊपर से धक्का दिया होगा वो ज़रूर मेरी माँ ही ने दिया होगा। और उसकी माँ यानी कि पीयूष की सास अपना गुनाह को कबूल करते हुए ये कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति को उस कमरे से खिड़की के सहारे धक्का दे दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होती है वो पीयूष को और उसकी सास दोनों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेज देती है। अब दोस्तों, आगे की जो इन दोनों की ज़िंदगी है वो किस तरह
सलाखों के पीछे बीतेगी ये हम और आप अच्छे तरीके से समझ ही सकते हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के दिल को, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक और सजग करना है। आज के दौर में भी हमारे इर्द गिर्द हर समाज में इस तरह के बहसीपन लोग भरे पड़े हुए हैं, जो रिश्तों को तार तार ही नहीं, रिश्तों को शर्मसार ही नहीं, रिश्तों को कुछ इस तरह कुचल देते हैं कि रिश्तों का मर्यादा, रिश्तों के अंदर जो एक विश्वास होता है वो बच ही नहीं गया है। तो दोस्तों, ये कहानी जितना हो सके औरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि इस तरह का अंजाम देने से पहले कोई व्यक्ति, कोई महिला 100 बार जरूर सोचे कि मैं अगर इस तरह का कोई वारदात को अंजाम देता हूं या देती हूं, इस तरह का घिनौना अपराध करती हूं, तो वाकई हमारे साथ भी वही हश्र हो सकता है जो पीयूष और पीयूष की सास के साथ हुआ था। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भला कीजिए। जय हिंद, जय भारत।